Hello everyone, welcome back to another video. Today I am going to tell about winter baby frock. ये ड्रेस मैंने बनाई है 5 to 6 ईयर बेबी के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। बेबी ड्रेस बनाने के लिए लिया है 1 मीटर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक, 2 पीस वाइट कॉटन फैब्रिक। ये सिंगल पीस है। फ्रंट टॉप पार्ट के लिए जिसकी विड्थ है 18 इंचज़, लेंथ है 11 इंचज़। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये सिंगल पीस है बैक टॉप पार्ट के लिए जिसकी विड्थ है 14 इंचज़, लेंथ है 11 इंचज़। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट के कपड़े को फ्रंट पार्ट के कपड़े पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट के कपड़े की विड्थ 4 इंचज़ ज़्यादा है बैक पार्ट से, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद मार्क करेंगे शोल्डर 5 इंचज़, आर्म होल मार्क करेंगे 6 इंचज़, चेस्ट मार्क करेंगे 7 इंचज़, वेस्ट मार्क करेंगे 6 इंचज़। फिर चेस्ट और वेस्ट के मार्क को मिलाएंगे। नीचे से साइड में मार्क करेंगे 1/2 इंचज़। इसके बाद नेक विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंचज़, बैक नेक डेप्थ मार्क करेंगे 1 इंचज़, फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे 3 इंचज़। फिर दोनों नेक को गोलाई में मार्क करेंगे। आर्म होल को भी गोलाई में मार्क करेंगे। साइड में हल्का सा डायगोनली मार्क करेंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहाँ से कपड़े को कट करेंगे। शोल्डर से हल्का सा कपड़ा डायगोनली कट करेंगे। अभी दोनों पार्ट को अलग करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट की नेक को कट करेंगे, फिर सेंटर से कट करेंगे। ये 2 पीस हैं स्लीव्स के लिए जिनकी लेंथ है 16 इंचज़, विड्थ है 12 इंचज़। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे 12 इंचज़। फिर उसी मार्क से स्लीव को शेप देंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहाँ से कपड़े को कट करेंगे। ये 2 पीस हैं बॉटम पार्ट के लिए जिनकी लेंथ है 16 इंचज़, विड्थ है 32 इंचज़। अभी फ्रॉक की कटिंग हो गई है कंप्लीट। स्टिच करने के लिए बॉटम पार्ट का एक पीस लेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे पीस डालेंगे या फिर गैदरिंग करेंगे। इसी तरीके से ही सेकंड बॉटम पार्ट को भी स्टिच करेंगे। फिर दोनों पार्ट को साइड से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को दोनों साइड से अटैच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। इसके बाद नीचे से बॉर्डर को स्टिच करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट का एक पीस लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से ही सेकंड फ्रंट पार्ट को भी स्टिच करेंगे। फिर दोनों पार्ट को ओवरलैप करेंगे और बॉटम से अटैच करेंगे। अभी बैक पार्ट को लेंगे, फिर दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। शोल्डर से अटैच करने के बाद स्लीव लेंगे। स्लीव का जो बॉर्डर है उसके लिए इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक की लेंथ है 7 इंचज़। इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और साइड से कपड़े के साथ इलास्टिक को अटैच करेंगे। फिर टर्न करेंगे। अभी सिलाई इलास्टिक पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़े को फोल्ड करना है, इलास्टिक को स्ट्रेच करना और सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी कपड़े के साथ इलास्टिक को अटैच करेंगे। अभी स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी स्टिच करेंगे, फिर अटैच करेंगे। ये 2 पीस हैं कॉलर के लिए जिनकी लेंथ और विड्थ है 15 इंचज़। अभी कपड़े को फोल्ड करेंगे। अभी फोल्डेड साइड में मार्क करेंगे 4 इंचज़।
टॉप पार्ट को नेक से फोल्ड करेंगे और फिर जो मार्क लगा है उसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद नेक के साथ साथ मार्क करेंगे। अभी जो मार्क लगा है वहीं से मार्क करेंगे 4 इंचज़ 4 इंचज़। नेक के लिए जो पहले मार्क लगाया था फोल्डेड साइड से मार्क करेंगे 1 इंचज़, फिर उसी मार्क से नीचे तक डायगोनली मार्क करेंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहाँ से कपड़े को कट करेंगे। अभी एक पीस को लेंगे और मार्क करेंगे 2 इंचज़ 2 इंचज़। अभी सभी मार्क को मिलाएंगे। इसके बाद जो मार्क किया है उसके ऊपर से कपड़े को कट करेंगे। अभी रफल के लिए कपड़ा लेंगे जिसकी विड्थ है 2 इंचज़। एक साइड से बॉर्डर को स्टिच करेंगे या फिर पिको करेंगे। दूसरी साइड से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे या फिर गैदरिंग करेंगे। अभी दोनों पीस के बीच में रफल को अटैच करेंगे। दोनों पीस के बीच में रफल अटैच करने के बाद एक पीस की जो विड्थ है वो कम हो गई है, तो जो ज़्यादा है दूसरे पीस की उसको कट करेंगे। अभी दोनों पीस के बीच में रफल को अटैच करेंगे। अभी दूसरी साइड से कॉलर को स्टिच करेंगे। कॉलर को स्टिच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी कॉलर को अटैच करने के लिए एक पट्टी लेंगे। पट्टी और कॉलर दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। अभी पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अभी दोनों पार्ट को और स्लीव्स को साइड से अटैच करेंगे।
टॉप पार्ट को साइड से अटैच करने के बाद टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करने के बाद फ्रॉक को सीधी साइड टर्न करेंगे। फिर फ्रंट टॉप पार्ट पर बटन होल्स बनाएंगे और बटन अटैच करेंगे। इसके बाद फ्रॉक की स्टिचिंग हो जाएगी कंप्लीट। आज की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो में कुछ सीखा तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।